हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमटीपी किट के बारे में। बहुत सारे लेडीज़ पेशेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद उनको बच्चा नहीं चाहिए होता है, फिर वो एमटीपी किट लेने के बारे में सोचते हैं। आधे से ज़्यादा पेशेंट लोग बिना गायनेकोलॉजी से मिले ही बाहर से किसी मेडिकल वाले से या किसी पहचान वाले से एमटीपी किट खरीद लेते हैं और वो दे भी देते हैं कि ये बिना सोच के कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कैसा है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, सोनोग्राफी हुआ है या नहीं, बस ये पूछ के देते हैं कि कितने दिन का प्रेगनेंसी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमटीपी किट यूज़ करने से पहले गायनेकोलॉजी से मिलना क्यों ज़रूरी है, क्यों सोनोग्राफी करना ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन चेक करना भी ज़रूरी होता है, एमटीपी किट लेने के बाद ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है या नहीं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, एमटीपी किट में गोलियों में कितनी गोलियाँ होती है, कैसे लेते हैं, उसका डोज शेड्यूल और टाइमिंग कैसा होता है, ये सारी बातें जानेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर गोपाल साकरे, डॉक्टर साकरे व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट में कहें तो इसको अबॉर्शन कहते हैं। बड़े हॉस्पिटल में 20 वीक्स तक परमिशन रहता है अबॉर्शन करने का, छोटे हॉस्पिटल में सिर्फ 12 वीक्स तक रहता है। पर एमटीपी का क्या होता है कि सिर्फ 7 हफ्ते तक ही अबॉर्शन कर पाती है, मतलब 49 डेज तक। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उससे पहले दिन से काउंट करना होता है, तो 49 डेज 7 हफ्तों तक ही एमटीपी किट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि एमटीपी किट यूज़ करने से पहले सोनोग्राफी करना क्यों ज़रूरी होता है। सोनोग्राफी में अपने को पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी कहाँ पे है। जैसे प्रेगनेंसी के 2 प्रकार होते हैं, एक इंट्रायूटेराइन, दूसरी होती है एक्स्ट्रा यूटेराइन। एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब यूटेरस के जो बाहर रहती है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। जैसे कि ट्यूब में होती है, फॉलोपियन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी आके बैठ जाती है, तो उसमें ये काम नहीं करती है, एमटीपी किट पूरी तरीके से काम नहीं करती है। इसको सर्जरी करके, ऑपरेशन करके ही प्रेगनेंसी को निकालना पड़ता है। और दूसरी बात है इंट्रा यूटेराइन में यह काम करती है। जैसे यूटेरस में गर्भ बैठ गया है, प्रेगनेंसी बैठ गई है, तभी यह काम करता है। तो ये देखने के लिए प्रेगनेंसी कहाँ पे है, इसके लिए सोनोग्राफी करना ज़रूरी होती है। और सोनोग्राफी से ये भी पता चल जाता है कि किसी किसी को 1 फरवरी को पीरियड आया है, मानो थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है, 1 या 2 दिन के लिए ब्लीडिंग हुई है, थोड़ी सी हुई है, और फिर मार्च में 1 तारीख को ब्लीडिंग आनी चाहिए थी, पीरियड्स आने चाहिए थे, तो वो आए नहीं, और 10 मार्च को उन्होंने प्रेगनेंसी की टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। तो समझ जाते हैं कि 1 महीने का ही प्रेगनेंसी है। पर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी जो 1 फरवरी को पीरियड आए थे वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। मतलब जब गर्भ पिशवी में बैठ जाता है तभी भी कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एमटीपी किट कारगर नहीं होता है, क्योंकि जनवरी को ही उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और रह जाता है, तो 8 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में एमटीपी किट कारगर नहीं होती है और इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो जाता है। तो ये देखने के लिए प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की है, इसके लिए भी सोनोग्राफी करना ज़रूरी हो जाता है। वो गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं, उसके अनुसार करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग ये है कि एमटीपी किट यूज़ करने से पहले सीबीसी टेस्ट कर लेना चाहिए। हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है जान लेना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि एमटीपी किट से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट की और कंडीशन ख़राब हो सकती है अगर उनका खून पहले से ही कम है। तो अभी देखते हैं एमटीपी किट में गोलियाँ कौन सी होती है। एमटीपी किट में टोटल 5 गोलियाँ होती है। एक गोली यहाँ पे अलग करके दिखाई होगी, उसका नाम है मिफेप्रोस्टोन। मिफेप्रोस्टोन 200 mg कंटेंट रहता है इसमें, और वो प्रेगनेंसी को यूटेरस से सेपरेट करता है। और जो दूसरी गोलियाँ है, 4 गोलियाँ, मिसोप्रोस्टल कंटेंट रहता है, वो 200 mcg की रहती है। ऐसे टोटल 4 गोलियाँ रहती है। उसका काम ये रहता है कि सर्विक्स को डायलेट कर लेते हैं और यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसकी वजह से वो गर्भ बाहर पड़ जाता है। ये मार्केट में अनवांटेड किट, डे केयर किट, एमटीपी किट नाम से अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं गोलियाँ कैसे लेते हैं। सबसे पहले मिफेप्रोस्टोन 200 mg की गोली सुबह 9 या 10 बजे के बीच में लेनी चाहिए, और बाकी की 4 गोलियाँ 48 आवर्स बाद लेनी चाहिए, उसी टाइम पे। और अगर आप लोग शाम में ये गोली लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है वो रात को चालू हो जाती है। तो रात को ब्लीडिंग मैनेज करना, जैसे रात को नींद भी खराब हो जाती है और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, दिक्कत आ गई, तो रात को हॉस्पिटल भी खुले नहीं रहते, तो उसकी वजह से रात को नहीं लेना चाहिए। सुबह के टाइम लिया तो मैनेज कर पाएंगे दिन भर में। 48 आवर्स बाद जो 4 गोलियाँ लेते हैं वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है, डोज अलग अलग रहता है। पर मेरी एक्सपीरियंस से जो गोलियाँ है 4 गोलियाँ, 2 गोलियाँ सबसे पहले 48 आवर्स बाद लेते हैं, वो सबलिंगुअल मतलब जबान के नीचे रखे हुए, टंग के नीचे हुए रखते हैं, तो ये जल्दी से ऑब्जर्व हो जाती है, ब्लड में जल्दी से ऑब्जर्व होंगी,
तो अगर 5 मिनट बाद उल्टी भी हो जाती है पेशेंट को तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले ही ऑब्जर्व हो चुकी होती है। और बाकी की जो 2 गोलियां हैं वो आधे घंटे बाद लेनी चाहिए। और क्या क्या होता है कि कभी कभी ओरली लेते हैं और पेशेंट को उल्टी हो जाती है, तो डोज प्रॉपर तरीके से गया है कि नहीं पेट में, वो कंफर्म करना दिक्कत हो जाता है। उसकी वजह से सबलिंगुअल लेंगे तो जल्दी ब्लड में अवसर होगा, उल्टी होने का खतरा भी कम होता रहता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। बहुत सारे पेशेंट को बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन, मरोड़ आ जाता है, उल्टी हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, नौजिया हो जाती है, और पेशेंट को कभी कभी बुखार भी आता है। बाकी की 4 गोलियां लेने के बाद कोई कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडी आती है कि 2-2 रज़ाई ओढ़ना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल के पास या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही ये गोलियां लेनी चाहिए। और गायनेकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि 10 से 15 दिन बाद जब ब्लीडिंग रुक जाती है तब सोनोग्राफी करने बोलते हैं, कि ये देखने के लिए कि कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है या नहीं। अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो जाता है तो डीएनसी करने की सलाह देते हैं। एक बात और कि रिपीटेड एमटीपी किट यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हार्मोन्स रहते हैं, इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंस रहती है। तो ये थी दोस्तों एमटीपी किट के बारे में वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही जनरल मेडिकल नॉलेज के लिए डॉक्टर साकर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।